गाजियाबाद के तिगड़ी ग्राम स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस शनिवार को ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा तिगड़ी एवं बेहरामपुर में घूमती हुई पुनः तिगड़ी ग्राम के शिव मंदिर परिसर स्थित कला स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान ग्राम की महिलाओं ने कलश अपने सर पर धारण कर नाचते गाते वातावरण को भक्तिमय कर दिया। कलश यात्रा के उपरांत मंत्रोच्चार के बीच पुराण पूजन एवं व्यास जी का तिलक कर पूजन किया गया। कथा के प्रथम दिवस कथा विवास ओमकारानंद जी महाराज ने भागवत महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि जब कोटि जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। कथा के श्रवण मात्र से हमारे मेरु पर्वत के समान पापों का शमन हो जाता है, इसलिए जीवन में हमेशा नेक कार्य करते रहना चाहिए। परोपकार की भावना हमारे जीवन को श्रेष्ठता प्रदान कर भगवान के निकट ले जाने का कार्य करती है, वही दुर्व्यसन हमें पतन की ओर ले जाता है। कथा व्यास में ओमकारानंद जी महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि पावन नैमी सारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और सौनिकाधिक ऋषि श्रोता के रूप में कथा का श्रवण कर रहे हैं। सूत जी ने भागवत कथा का महात्म्य बताते हुए श्री कृष्ण की भक्ति को श्रेष्ठ बताया। भक्ति ज्ञान वैराग्य की विषाद व्याख्या के अलावा गोकर्ण धुंधकारी की कथा एवं सुखदेव जन्म आदि की कथा सुनाई गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ और कहा कथा व्यास ओमकारानंद जी महाराज ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय। व्यास जी, आज प्रथम दिन है, आरंभ किया जा रहा है श्रीमद् भागवत गीता का जी। किस तरीके से आज का पहला दिन रहेगा, कौन सी कथा का आरंभ किया जाएगा? आज हमारा पहला दिन है जिसमें कि कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा होने के बाद आज महात्म्य बताया जाएगा कि महात्म्य ऐसा होता कि भगवान श्री सुखदेव जी ने किसको कथा सुनाया और किसके द्वारा कहाँ तक कौन सुना है, तो वही भक्तों को बताया जाएगा। और कलश के बारे में बताया जाएगा कि कलश क्यों उठाया जाता है, कलश में जो नारियल होती है वो कौन सी है और किसका रूप दिया गया है। आज का यही क्वेश्चन में बताया जाएगा। और कल की कथा जब वो हमारी होगी उसी राजा परीक्षित का जन्म और जन्म से लेकर के नार संवाद तक, सती चरित्र तक कल की कथा कही जाएगी। कलश यात्रा का महत्व बताइए। कलश यात्रा कहा गया कि कलश यात्रा जो होता है, कलश यात्रा में हर एक तीर्थों के राजा जो नदी गंगा होती है, हर तीर्थों के भगवान श्री वरुण देव के गण होते हैं और उन गणों को बुलाया जाता है। जो समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से कहा गया है कि जितने तीर्थ यात्राओं के जल हैं इकट्ठा होते हैं, वो वरुण भगवान के गणों को बुलाते हैं और उस जल को हम रखते हैं। उसमें सारे 33 कोटि देवी देवता का आवाहन करके बुलाया जाता है। जो कि कहा गया कि कलश, अगर कलश में जो जल भरा रहता है उस जल का बहुत ही बड़ा महत्व है। इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि कैंसर जैसे रोगी व्यक्तियों को अगर उस जल को पिलाया जाए, अंधे व्यक्ति को अगर उस जल को डाला जाए, अगर जिसको सुनाई नहीं पड़ता है उस जल को डाला जाए तो उसका बहुत ही फायदेमंद होता है। जो कि सुनाई भी पड़ने लगता है, दिखाई भी देने लगता है और अनेक प्रकार की बीमारियों का दमन करता है, क्योंकि इसमें भगवान का 33 कोटि देवी देवता का आवाहन करके उस जल को अभिमंत्रित किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है जिनको कलश उठाने का सौभाग्य मिलता है, प्राप्त होता है कि जो अनेक जन्मों का संस्कार जब उदय होता है, जब ऐसी कथाओं में कलश उठाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है।